इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो सबसे एक बिग न्यूज़ आ रही है, बंदे ने जो लिखा है उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हूँ जो बंदे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो IL T20 में रदर्सफर्ड और फर्ग्यूसन थंडर से चले गए हैं, ठीक है। और होबार्ट से वकार सलीम खेल चले गए, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। उसके पास पैट्रिक डोरी है, वो जो पीटर हैटे को जुलू है, वो भी बढ़िया बॉलिंग करता है, ठीक है। तो जो अब ये एक मेजर प्रॉब्लम हो गई थंडर की कि दो मेजर प्लेयर चले गए, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको बोली थी, टीम का भरोसा नहीं है, इसीलिए BBL के एडवांस प्रेडिक्शन का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, क्या है क्या नहीं, पहले ऊपर से देखने का कोशिश करते हैं। ये और ऑकलैंड, ठीक है, फिलहाल के लिए ऊपर से ऑकलैंड, ठीक है। मैं बाद में एंड में सब फिक्स कर दूंगा, ये मैं सिर्फ एडवांस बता रहा हूँ। इट्स अ क्लियर टेबल बॉटम, तो अपन ऑकलैंड के साथ रहेंगे। इंडिया आयरलैंड में कुछ नहीं करना, ठीक है। दरबार राजशाही और खुलना एक बार देखना पड़ेगा। थंडर और होबार्ट का मैच फिर से है, अभी लास्ट मैच इनका बारिश से धुल गया था। मैं फिर भी अपने थंडर के साथ ही रहूंगा, ठीक है। DC और सिलेहट ये दोनों ही शायद झंडू टीमें हैं, और इसका मैच भी स्टार्ट हो गया। अब ये स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो अभी आज के मैच से हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। जैसा मैंने बोला है कि डेली मैं एक लाइन खींचूंगा और आपको टीमें बताने का ट्राई करूंगा। तो आज किसका मैच है? आज है इनका और इनका। तो मैंने क्या बोला था, इनके साथ रहेंगे आप, ठीक है, ठीक है, इसी के साथ रहेंगे क्योंकि टूर्नामेंट डेड हो जाएगा एल्स, इसीलिए मैं ये टीम दे रहा हूं। आप याद रखिएगा, टीम से चिपक के नहीं रहना, आपको टीम के साथ रहना है, काम हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। लास्ट के 2 मैच इन्होंने अच्छा किया और अभी भी उम्मीद है मैक्सवेल और ये सब अच्छा करनी चाहिए, ठीक है। खत्म हो गया। अब अपन कल का प्रेडिक्शन अगर करने बैठे तो कल मैच है हमारा, कल मैच है होबार्ट और थंडर का फिर से, ठीक है। तो इसमें मैं फिर से थंडर के साथ रहूंगा, तो इसमें कुछ रहिए। ये BBL का हमारा पॉइंट टेबल खत्म हो गया, अब फिर बाद में उसके ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर। तो ये वाला अब जो अगर आज का मैच तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम अपन कल के मैच में अगर चलने बैठे तो कल मैच है दरबार राजशाही का मैच है खुलना टाइगर्स से, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा मैच है वो ढाका कैपिटल्स का मैच है सिलेहट से। तो 2 झंडू टीमों का मैच है, जो हारेगा वो टेबल बॉटम हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आज इनका मैच नहीं है तो, ठीक है। और बाकी इन दोनों में देखा जाए तो इस तरीके से तो इन्हीं के साथ रहेंगे, और इन दोनों में मैं आपको बता दूंगा ऐसे देखा जाए तो दोनों टीमें ही झंडू है, ठीक है। तो इसका भी क्लियर हो गया, इसमें कुछ नहीं है। आपको क्लियर है कि ये क्लियर टेबल बॉटम है, तो अपन रहेंगे ऑकलैंड के साथ। और यही आपको एक नोटिस भी करना है कि अभी तक यही एकमात्र टीम है जो एक भी नहीं हारी ऑकलैंड की, ठीक है। कैंटरबरी की टीम याद रखिएगा टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है, बट वही होता है हर साल। कुछ लास्ट ईयर से इस साल जो अगर पहली बार वीडियो देख रहा हूँ, जो टीम अच्छा किया वो खराब करी। हालांकि वेलिंगटन ब्लेज इस टाइप की टीम नहीं है, वो तो ये वोमेंस में ये चीज़ मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो इसका में कल मैच है हमारा इनका और इनका, तो ये दोनों ये मैच अच्छा बन सकता है। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया। तो पॉइंट टेबल से हमको कुछ देखने नहीं मिला, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रेडिक्शंस के ऊपर। देखिए कैंटरबरी की अगर बात किया जाए तो केट एंडरसन इनकी बड़ी प्लेयर है। लास्ट मैच उसके पहले भी नॉट आउट ही रही थी, पर स्लो खेली थी, लास्ट मैच अच्छा खेली थी। दूसरी इनकी मेन प्लेयर रहेगी मेडेलाइन पेना, ठीक है, बहुत टॉप क्लास की क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया के लिए, मतलब मेरे हिसाब से इनका डेब्यू भी हो सकता है। बाकी टीम में देखा जाए तो ये अच्छा करती है, बस टीम बाकी एवरेज है। बैटिंग लाइनअप है नीचे नीचे तक। लास्ट मैच में भी इन्होंने कहीं ना कहीं ठीक ठाक प्रदर्शन कर दिया था, आखिरी में शिखा पांडे ने मारा था। तो ये टीम अगर देखा जाए तो ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है, और पर मैं नहीं इनके साथ रहूंगा। मैं मैडी ग्रीन का एक फैन हूं, ठीक है, और मैं समझता हूं मैडी ग्रीन के साथ रहने में भलाई है। उनकी कप्तानी भी अच्छी है, इनके पास कुछ अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, जो आपको मैच विन कराएगी, अकेले ही मैच विन करा देगी, ठीक है। फ्रैंक जोनेस आ रही है, विकेट लेगी, वहां पे आपको कलर मिलेगा। बाकी टीम कोई बहुत बढ़िया नहीं है, ब्रो खालिडे भी अभी तक प्रदर्शन नहीं किया, पर ये करेंगी। इस बेल गेज अच्छी है, याद रखिएगा, लॉरेन डाउन इंटरनेशनल खेलती हैं। बाकी आप वही है कि टीम बेटर तो नहीं बताया जा सकता, पर मैं रहूंगा ऑकलैंड के साथ, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है ऑकलैंड पकड़ सकते हो, मैडी ग्रीन की बैटिंग पे आप भरोसा कर सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। कैंटरबरी टूर्नामेंट की बेस्ट टीम, बट हार रहे हैं, ठीक है, हार रहे हैं तो हार रहे हैं सेंसलेस तरीके से, और कोई दिक्कत नहीं। तीनों मैच शायद इन्होंने जैकपॉट ही दिया है। एक बार आप इस पॉइंट को भी हमेशा याद रखिए। मैं हमेशा आपको बोलता हूं जो टीम आपको जैकपॉट देती रहती है ना, जैसे वो आगे भी देती रहेगी। जैसे कैंटरबरी का अगर अपन मैच देखने बैठे तो पहला मैच 10 रन से हारे थे, दूसरा मैच 10 रन से हारे थे, तीसरा मैच भी एक महा जैकपॉट स्टाइल में ओटागो से हारे थे, ठीक है। तो ये इट्स जैकपॉट टीम को हराना आसान नहीं है। अब इनका मैच हो रहा है इस टीम से, देखा जाए तो मार्टिन कपिल अच्छा कर रहे हैं, सेन सोलिया इनके ठीक ठाक प्लेयर है, बेवन जैकब्स लास्ट मैच में रन बना लिए थे। इसके अलावा देखा जाए तो ये भी ठीक है, ये इनके पास जो बॉलिंग लाइनअप है, ठीक है, ये अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, ठीक है। ऑकलैंड एक भी मैच अभी तक नहीं हारी है ना, ऑकलैंड अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है। पहला मैच इनका अबैंडन हो गया था, दूसरे में 106 पे ऑल आउट हो गए थे, तीसरे में इन्होंने कैंटरबरी को हरा के आए हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत रिस्की है कैंटरबरी के अगेंस्ट जाना। कोल मकॉन्ची आपके चड बोस है ना, अभी टॉम लेथम तो हालांकि इसमें हट गए, शायद हेनरी निकोलस आ जाए, पर मैं वही बोलूंगा जो टीम हारती है हमेशा हारती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप कैंटरबरी ही पकड़ो, सॉरी ऑकलैंड ही पकड़ो, ठीक है। बाकी देखा जाएगा, भले ही जीत जाए बट कलर देके ही जीतेंगे, ठीक है। बाकी हेनरी चेपले टॉप क्लास का वापस से छक्का मारना स्टार्ट कर दिया है। 1 साल से इंजर्ड थे, ठीक है, कहीं नहीं खेल रहे थे। मेरा वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर, ये दोनों ही आपको न्यूजीलैंड में खेलते मिलेंगे, ठीक है। इसमें फिलहाल के लिए देखिए मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ कि आयरलैंड की बैटिंग पुअर नहीं है, तो मैं कुछ इनडायरेक्ट बात बोलूंगा, आप समझ जाइएगा। इसमें एमी हंटर नहीं दिख रही है, मोस्ट प्रोबेबली वो अंडर 19 में खेल रही है, क्योंकि अभी वुमेन्स का अंडर 19 चल रहा है। एमी हंटर शायद 17-18 साल की है, तो वो वहां खेलने गई होंगी मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि वो उनकी मेन प्लेयर थी। पर आपको ये याद रखना है कि बैटिंग 11 नंबर तक है, तो मेरे हिसाब से SY होना चाहिए। अब मैं श्योर हूं नहीं हूं, बस आप अपना हल्के हाथ से कर सकते हो, क्योंकि इनकी बैटिंग जो है ना ये सब कर लेते हैं, ठीक है, सब कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखा जाए तो इनके पास स्मृति मंधाना है, और प्लस देखिए नेगेटिव पॉइंट क्या है ना, इंडिया के विकेट्स बहुत पाता है। अब जहां भी चीजें होती है वहां जो झंडू टीमें होती है उनके जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये सब बैटिंग कर लेंगे ना, ये सब अपनी धरती पे खेल रहे हैं। इनको आप सोच रहे हो अभी वेस्ट इंडीज की बैंड बजा के आ रहे हैं, तो चांस ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला अगर कुछ होगा तो मैं हेल्प करूंगा। ये पहली बैटिंग करें तो मेरे हिसाब से आप ये कर सकते हो, क्योंकि ये इनकी बैटिंग थोड़ी बेटर है। लिहा बॉल अच्छा कर रही है, ये अच्छा कर रही है, और कुछ मैचेस अच्छे बनाने के लिए भी ये लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो बस यही है, और तो कुछ है नहीं इस मैच में, आपको कुछ नहीं करना। अब आते हैं दरबार राजशाही वर्सेस खुलना, ठीक है।
तो दोनों ही मिड ऑफ द टेबल टीम है। ये एक भी नहीं हारे अभी तक। ये देखिए, ये मैं हमेशा आपको कंटिन्यूस बोल रहा था, इसको कप्तानी मिली थी इंटरनेशनल की, मिल गई, टॉप क्लास का ऑलराउंडर, ठीक है। लास्ट ईयर ये शायद उसमें थे, फॉर्च्यून बरिशाल में थे ना, एक भी मैच इनको नहीं खिलाया गया था, एक आध मैच को छोड़ के बॉलिंग भी नहीं मिल रही थी। मैं यही बोल रहा हूँ बांग्लादेश बोर्ड से कि भाई आप अपने जो मेन प्लेयर हैं उसको 6 टीम में बांटो, जैसे रिशाद हुसैन, इन सबको, तब जाके वो अच्छे प्लेयर और बनेंगे, ठीक है। मोहम्मद नईम अभी हाल ही में कप्तानी किए थे, क्या नाम है, ढाका मेट्रोपोलिस की, फाइनल तक लेके गए थे। विलियम बोसिस्टो को बॉलिंग नहीं मिली पर बैटिंग बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। होगा, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हमेशा ही टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। आफिफ हुसैन अभी तक फॉर्म में नहीं है, पर मैं इनका बहुत मैं समझता हूँ ये बहुत फ्यूचर है, ठीक है। इब्राहिम जदरान आपके मोहम्मद नवाज नीचे में मार लेंगे, ये मोटा मार के दिए हैं। जियाउर रहमान मोटा मारते हैं, ये मोटा मारते हैं। तो इनकी जो बैटिंग लाइनअप है, पहली बात तो इट्स चेस टीम, और नीचे में सारे प्लेयर आपको एसवाई करके देंगे ही देंगे, ठीक है। नसूर अहमद भी बैटिंग कर लेता है और हसन महमूद, तो टीम बहुत सॉलिड है। इसमें देखा जाए तो इनकी गलतियां ये है कि इनके पास बॉलर नहीं है। तस्कीन अहमद को हटा दे तो मेरे हिसाब से और कुछ बॉलर इसमें होने चाहिए थे, है ना। बाकी टीम में बैटिंग लाइनअप में कोई कमी नहीं है, पर अपन रहेंगे खुलना टाइगर्स के साथ। अभी तक एक भी नहीं हारे हैं खुलना टाइगर्स, नीचे तक इनकी बैटिंग है। आप चेज में तो इन पर शक मत करिएगा, चेज में आपको बिगेस्ट जैकपॉट दे सकते हैं, चेज का बिगेस्ट जैकपॉट दे सकते हैं, यहाँ तक बैटिंग लाइनअप है, ठीक है। और ये जो नीचे के 4-5 प्लेयर इतना मोटा मारते हैं कि आपको सर्विस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, और कुछ बोलना नहीं है। इनकी गलती नहीं है, इनकी बैटिंग अच्छी है, पर इनकी बॉलिंग एकदम है ही नहीं, मतलब जीरो बॉलिंग लाइनअप, खाली तस्कीन अहमद को हटा दे तो, ठीक है। खत्म हो गया। तो खुलना के साथ रहेंगे, इसमें अपन रहेंगे थंडर के साथ, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने अंडरडॉग प्रदर्शन किया है और बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ठीक है। इसका भी अच्छा खेला, पता नहीं टीम डेविड मेरे हिसाब से तो इनको बाहर जाना चाहिए। अभी तक बंदे ने तो नहीं लिखा है, पर जो 2 बड़ी लीग्स हैं कहीं ना कहीं तो इनको खेलना चाहिए। बाकी पैट्रिक विली विकेट लेंगे, ये सब अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखा जाए तो डेविड वार्नर, सैम कोल्टास, मैथ्यू गिलक्रिस्ट इस साल अच्छा किए हैं, गाइक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। ओलिवर डेविस हर साल 10-20 रन बनाता रहता है, ये अच्छे फॉर्म में है, ये भी अंडर 19 के प्लेयर हैं। डेनियल क्रिस्टियन, क्रिस ग्रीन, है ना, नेथन मैकइंटोश, अच्छा हुआ कि अब वापसी हुई है, मेरे हिसाब से उसको सारा खेलना चाहिए, ये बैटिंग से भी मैच विन करा सकता है आपके। बाकी टॉम एंड्रयूज और वेस एगर, तो मैं इन्हीं के साथ रहूंगा और मेरे को कुछ नहीं बोलना, ठीक है। ढाका कैपिटल तो सिलेट दोनों ही झंडुओं की झंडी टीम है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो ये बीएनआरवाई कैंडिडेट, ये मोटा मार सकते हैं, ये तो एकदम फ्लॉप शो इनका चल रहा है, एकदम इनको देख के मेरे को अजीब सा लग रहा है, ठीक है। ये वाली टीम के साथ आप रहो, ठीक है। जाकर अली इनके अच्छे हैं, आरिफ उल हक फालतू की कप्तानी इनको मिली हुई है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। बॉलिंग लाइनअप इनकी अच्छी है मेरे हिसाब से। देखिए, ये प्लेयर बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा करके देगा। रखीम कॉर्नवेल, इसको भी आप बीएनआरवाई कर सकते हो, बहुत सॉलिड ऑलराउंडर है, हाल ही में अपनी टीम को शायद फाइनल जिता के आ रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं खेलते, कहीं मेरे को नहीं पता। अब यही मेजर प्रॉब्लम है कि इन सब टीम में अगर 2 बाहर के प्लेयर को घुसा दो, कोई भी अच्छे प्लेयर को, तो इनकी टीम अच्छी हो जाएगी, पर इनके पास बाहर के प्लेयर ही नहीं है। आप देखो तो ये पता नहीं किसको किसको उठा के ले आए, बल्कि एक अच्छे टीम में जैसे शाहीन शाह अफरीदी इधर आ जाता, जैसे मोहम्मद नवाज इधर आ जाता, तो कुछ अच्छी टीम इनकी बनती। हालांकि इसमें मैंने शायद किसी एक टीम में देखा था अराफात मिन्हाज था, उसको नहीं खिलाया जा रहा, तो मेरे तो समझ के सब पर ही है, ठीक है। दोनों ही झंडू टीमों का मैच है, अपन रहेंगे सिलेट के साथ, ठीक है। सिलेक्ट के साथ रहेंगे अपन, और इसका पहला मैच है, जैसे जैसे 2-2 3-3 मैच हो जाएगा मैं आपको फुल प्रेडिक्शन मार दूंगा, और वही होगा उसके बाद जैसे सारे टूर्नामेंट में होता है, ठीक है। ये मेरे को इतने पसंद नहीं है मैथ्यू बिटर्स की, मेरे को एबीडी की कॉपी लगती है। अगर केन विलियमसन खेले तो मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बस पता नहीं क्यों मैं तो इनको खिलाऊंगा हर मैच में। ये अच्छे ऑलराउंडर है, 100 क्लासन, ठीक है। सर कप्तानी ये कर रहे हैं, यान मुल्डर है, डेवन पेटोरियस है, क्रिस वोक्स है, तो टीम में तो सभी आप जानते हैं, इन सब टूर्नामेंट को मेरे को पिक करने की जरूरत नहीं है। नूर अहमद, है ना, ये बहुत विकेट लेके देंगे आपको। विल जैक्स और एवन लेविस इधर भी फॉर्म में है, रैलर रोसो अगर कप्तान है तो ठीक है, ठीक है। खायल वरेन रन बना रहे, लियाम लिविंगस्टोन इस साल आरसीबी को बहुत मैच जिताएंगे, ठीक है। फिट लग रहे हैं, बस इंजर्ड ना हो जाए। अब ये पहले जैसे लियाम लिविंगस्टोन नहीं रह गए, जो ये 10-20-50 रन बना के आउट हो जाए, ये 100 वाले प्लेयर है, ठीक है। अभी हाल ही के कुछ मैचेस इतना तगड़ा इन्होंने खेला है, और जो भी प्लेयर खड़े होकर बल्लेबाजी करते हैं बिना इधर उधर भूले, मेरे को बहुत पसंद आते हैं। तो इसका आप प्रदर्शन इस साल देखिएगा, ठीक है। फिलिप सॉल्ट भी शायद आरसीबी में गया है ना, शायद पता नहीं किसमें गया। तो ये जिमी नीशम, ठीक है, ये इधर भी फॉर्म में है। मित्तू स्वामी भी थोड़ा मोटा मार लेते हैं लेफ्ट आर्म के। मिगोल पेटोरियस अपनी बैटिंग से आखिरी ओवर में 20 रन भी बना सकते हैं। इथन बॉस भी मोटा मार लेते हैं। वेन पार्नल अच्छे हैं, तो इनकी बैटिंग लाइनअप डीप है पूरी, है ना। और एंड्रिक नोकिया तो प्लेयर है ही। तो देखा जाए तो दोनों ही टीमें अच्छी लग रही हैं। इनके पास थोड़े मैच विनर ज्यादा दिख रहे हैं, अगर आप इस तरीके से देखो तो ये मैच विनर है, ये मैच विनर है, मैच विनर मतलब अपने दिन के प्लेयर है सब, ठीक है। और ये सब नीचे में मोटा मार लेते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो इनके पास बॉलिंग लाइनअप थोड़ी ज्यादा बेहतरीन है, 2 टॉप क्लास के स्पिनर और कुछ ठीक ठाक ऑलराउंडर, और वर्ल्ड का नंबर 1 T20 प्लेयर मान के चलिए, और कुछ अच्छे ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर। तो ये मैच भी जैकपॉट बन सकता है। मैच का प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, ठीक है। टीम अगर देखा जाए तो थोड़ी जो मार के खेल रहे हैं, ये कहीं से भी वापसी कर सकते हैं मेरे ख्याल से, पर ये नूर अहमद और केशव महाराज ये सब विकेट ले सकते हैं। इनकी बैटिंग लाइनअप भी थोड़ी बेहतरीन लग रही है, पर मैं रहूंगा थोड़ी हिटिंग कैपेबिलिटी के साथ। तो पहला मैच में विक्टोरिया कैपिटल्स के साथ रहूंगा, श्योर नहीं रहूंगा, मैं आपको बता दूंगा बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, सारी चीज प्रेडिक्ट कर देते हैं फाइनल में, ठीक है। इसमें मैं रहूंगा मैडी ग्रीन के साथ। इसमें अपने को रहना पड़ेगा ऑकलैंड के साथ, बिकॉज इट्स अ क्लियर टेबल बॉटम। कैंटरबरी एक भी नहीं जीती है, जीतेगी भी तो कलर देके ही जाना चाहिए। इसमें अपन रहेंगे इंडिया के साथ, ठीक है। इसका आप एसवाई कर सकते हो, कोई मेरे हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। दरबार और खुलना में अपन रहेंगे मेहदी हसन मिराज की टीम के साथ। होबार्ट और थंडर में अपन रहेंगे थंडर के साथ, ठीक है। डीसी और सिलहट में मैंने बोला सिलहट की टीम मेरे को ज्यादा बेटर लग रही है, ठीक है। रकीम कॉर्नवेल वगैरह अच्छा करके देंगे। इसमें मैं थोड़ी हिटिंग कैपेबिलिटी के ऊपर जा रहा हूँ, ना कि थोड़ा बेसिक्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मैच विनर है, आपको मेरे हिसाब से कलर दे देंगे। थोड़ा सा विकेट भी गिरा तो नीचे के प्लेयर इनके अच्छे खासे हिटर है, तो ये मैच में वापसी कर सकते हैं कहीं से भी, और आप भरोसा कर सकते हो इनको। मतलब सब इधर ही वाली टीम हो गई, राइट साइड वाली टीम, एक को छोड़ के, है ना। तो बस यही है, और तो कुछ है नहीं। तो बस यही है, और तो कुछ बोलना नहीं है। जैसे आज 10 जनवरी है, देखते देखते आपको 10 नवंबर भी आ जाएगा। मैं आपको हर रोज एक ही चीज़ बोलूंगा कि आपको लास्ट डे से आज के दिन में इंप्रूवमेंट करना है, कंट्रोल पेशेंस रखना है। आपको बस ये याद रखना है कि मैचेस अनलिमिटेड है, आपके पास मनी लिमिटेड है, ठीक है। अगर आप आज ही सारा लाल हो जाओगे तो फिर आप कल करने को कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। छोटा छोटा करो, बहुत बड़ा कुछ करने का ट्राई मत करो, ठीक है। बहुत बड़ा करने के चक्कर में आप लाल हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा करो, कुछ दिन अच्छे आएंगे, आप अच्छा खासा प्लस कर लोगे। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, यहाँ से ईजिली दिन के 500-1000 निकाले जा सकते हैं, और मोर देन इनफ है, मैं बता रहा हूँ, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। धीरे 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 जब आप पैसे को सेव करना सीख लोगे। जैसे पहले मैं भी क्या था, आया सैलरी आया पूरा डाल दिया खत्म, ठीक है। आज ऐसा लगता है यार, इतना पैसा होने के बाद भी मैं सोचता हूँ यार, ये मतलब एक बार जहाँ पैसा कमाने लग जाओगे ना, तो पता नहीं कैसे पैसे की इज्जत आपके अंदर आने लगेगी। ये मेरे
अंदर जो हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये कंजूसी हो गई, नहीं, आज भी मैं लोगों को देने को पूरा तैयार हूँ। मैं कोई भी ये नहीं सोचता यार कि कोई भी, जैसे अभी शायद मेरे को याद भी नहीं, जो अपन अभी कंपटीशन करा रहे हैं शायद ये, इसमें 2 लाख जैसा मैंने बोला, बंदे ने शायद 50 या 1 लाख ही बोला था, तो वैसा कुछ नहीं। पर जब पैसा कमाने लगता है ना बंदा, तो कहीं ना कहीं वो पैसे की इज्जत अपने आप आने लग जाती है। आपको ये चीज समझना होगा, आप नेक्स्ट लेवल पे तब पहुंचोगे। अभी क्या लोगों में कि यार हार गया, चलो एक और डाल के हार जाता हूं। कई बार तो लोग, ये सब चीज मैंने अपने ऑडियोज में बोली है, कई बार पैसा डालते ही लोग हैं हारने के लिए, यार चलो इतना चला गया ये भी चला जाए। जिस दिन आपके अंदर ऐसा चीज हो जाएगा ना, ये चीज मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन आप मतलब आपको ऐसा लगे यार कि यार मैं पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को ये नहीं करना चाहिए, इवन तो मेरे पास पैसा है, बट मैं इसको क्यों फालतू का यूज कर रहा हूँ, यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, या तो उस दिन आप समझना कि आपको पैसे की वैल्यू हो गई। और जिस दिन आप पैसे की वैल्यू करोगे, उस दिन आप देखोगे आपके पैसे डबल ट्रिपल होते चले जाएंगे, ठीक है। पर एक बात याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ, पैसा आने के बाद अब मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ कि 100 में से कोई एक बंदे के अंदर होता है देने की कुवत, ठीक है। लोगों की बस की नहीं है देना। आप समझ रहे हो, आज आप सोचते हो यार मेरे पास इतना होगा तो मैं दूंगा। मैं बोल रहा हूँ आज अगर आपके पास 1000 रुपए भी है तो आप 10 रुपया तो दे दो किसी गरीब को। लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती। मैंने एक एग्जांपल आपको लिया था, ठीक है। मैं अपने अगर पुराना रिकॉर्ड देखता हूं तो कुछ चीजें बोलता हूं रिपीटेड हो जाती है, बट वहीं से एक एग्जांपल सेट होता है। जैसे एक बार मैं बस में जा रहा था, आपको मालूम, मैंने बताया था मैं एसी बस के लिए खड़ा था, ठीक है। तो एक कोई बंदा आया मेरे पास, उसने मेरे से पैसे मांगे। शायद बड़ी सिटीज में ऐसा ही होता है, एसी बस का शायद 20-30 रुपया लगता है, नॉर्मल बस का 5-10 रुपया लगता है। तो मेरे पास उतने ही थे जितना था, क्योंकि मेरे खुद की पहले लाल हुए पड़े थे, ठीक है। इन सब चक्करों में पड़ा था, बहुत सारी चीजें थी। तो मैंने उसको भी अपने पैसे दे दिए, 10-20 रुपया 15 रुपया जितना भी दिया था, और मैं भी उसी बस में गया था। और दोनों लोग, मैं खड़ा था, मेरे को याद है वो शायद बैठा हुआ था, ठीक है। तो वहां से मेरे अंदर देने की आई कि चलो ठीक है, मैं एक दिन एसी बस में नहीं जाऊंगा, किसी की हेल्प कर देता हूं, वो बस से चला जाएगा, ठीक है। अभी मैं कहीं भी जाता हूं तो अचानक से कोई गरीब आ जाता है, मैं उसको 50-100 रुपए दे देता हूं और वो गायब भी हो जाता है। मैं बोलता हूं आप ऐसा सोचो कि हो सकता है, देखिए गरीब कौन है, आप देखने जा रहे हो क्या वो कहां रहता है, क्या करता है। लोग आते हैं मांग के चले जाते हैं, हो सकता है कि वो कोई ऊपर वाला हो। अगर आप अपने आप को इस तरीके से सोचना चाहते हो लाइफ को कि अगर आप उसको दोगे तो हो सकता है 10 गुना आपके पास आए, तो स्टार्ट करिए देना। मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूं, अगर आप ये मत सोचो जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा, जब मैं लखपति बन जाऊंगा तो लोगों को दूंगा, नहीं। देने की आदत सबकी नहीं होती। मैं बता रहा हूं भाई, आप जितने अमीर लोग को देख लो वो उतने कंजूस होते हैं, उनका देने का कुवत ही नहीं होता। मैं अपने प्राइम आसपास में बहुत लोग को ऐसा प्राइम एग्जांपल जानता हूं, जो पैसा तो कमा रहे हैं पर सब बैंक में घुसाते जा रहे हैं। उनका देने का कुवत नहीं है, वो 100 रुपया भी किसी को नहीं दे सकते। आज भी वो लड़ाई करते हैं यार, कोई भी आया घर में थोड़ा सा काम किया, जैसे सफाई वाला, वो 200 मांग रहा, नहीं मैं तो 200 नहीं दूंगा, मैं 100 दूंगा। सब्जी वाले से लड़ाई कर रहे नहीं यार, तुम 25 रुपया क्यों बोल रहे हो, मैं तो 20 रुपया दूंगा। तो देने की कुवत ही नहीं है उनके अंदर। और ऐसे लोग जो दे नहीं सकते वो लाइफ में खुश भी नहीं है, और कहीं ना कहीं आपके पैसे मल्टीप्लाई नहीं होंगे। आप समझने की कोशिश करिए, बहुत बड़ी बात है जो मैंने सीखी अपने लाइफ में, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, सबके बस की नहीं होती। जितने अमीर लोग होते हैं वो उतने कंजूस होते हैं, वो किसी को दे नहीं सकते। आपको स्टार्ट से ही यह हैबिट लानी पड़ेगी, लोगों को देना पड़ेगा। लोग जब देते हैं तो लोग सोचते हैं यार मेरा 10 रुपया चला गया। तो ये जो थिंकिंग है वो आपको इंफीरियर बनाएगी और लाइफ में उतना उड़ान आप नहीं कर पाओगे। कई लोगों को मैंने देखा लाइफ में बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है, पर वो लोगों को बांट नहीं रहे, लोगों को कुछ हेल्प नहीं कर रहे, अपने में ही घुसे हैं और उनका करियर ग्राफ नीचे चला जाएगा, ठीक है। ऐसा कई लोगों को मैंने देखा, स्टार्ट में बहुत नाम किया अलग अलग फील्ड्स में, अपने एग्जाम्पल नहीं देख रहा हूँ, अपने आसपास जिसको मैं जानता हूँ मैं सिर्फ वही एग्जाम्पल ले सकता हूँ। फिर अब पता चला कि अब वो थोड़े ग्राफ में नीचे जा रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता वो क्यों नीचे जा रहे हैं, पर मैं जानता हूं, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपने पास पैसा रखना चाहते हैं। सोसाइटी को आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज बहुत बड़ी है जो आपको लाइफ में समझनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए मैं अभी एक एग्जांपल लूंगा, हो सकता है आप में से कई लोग हो सकता है बुरा लगे। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं क्योंकि लोग अपने आइकन्स बना लेते हैं, ठीक है। तो आइकन्स बनाने के बाद आप उनके बारे में बुरा नहीं सोच सकते। जैसे अभी कुछ और एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, ठीक है। आप वीडियो बंद कर सकते हो, मेरा मन है मैं भाषण दे रहा हूं, ठीक है, आपको सारी चीज समझा दी है। जैसे अभी आप देख रहे होगे ये जो हनी सिंह, रफ्तार और बादशाह, इनका पंगा चलता रहता है। ये आप एक चीज सोचो, मैं आपको एक चीज बताऊं पर्सनली, हनी सिंह, बादशाह और रफ्तार ये तीनों बहुत तगड़े दोस्त हैं। पहली चीज आप ये समझो, आप सोचो 14 साल हो गए इनको रैप करते हुए, आज भी लोगों के जबान पे इन्हीं तीनों का नाम है। क्यों? बिकॉज ये लोगों से, ये इट्स अ गेम, आप समझने की कोशिश करो। ये इनके ऊपर बीफ करेंगे, ये इनके ऊपर बोलेंगे, है ना। तो इससे होगा क्या, लोग इन्हीं के बारे में बातें करेंगे, इनकी रील्स बनेंगी, लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आप समझने की कोशिश करो, लोग आपस में ट्रोल करके एक दूसरे को आगे बढ़ते हैं, और ये तरीका होता है जनता को पागल बनाने का, ठीक है। आप सोचो बहुत बड़े, जैसे काका करके एक सिंगर आया था, पर वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। बहुत सारे सिंगर्स आते हैं पर वो इन सब चक्कर, लोगों के नाम पे जवान पे आज भी इन्हीं तीनों का नाम क्यों है। इतने बड़े बड़े रैपर्स और भी आ गए, बट आज भी लोग इन्हीं तीनों को बोलते हैं, ठीक है। जैसे और एक और है, मैं अब किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं ये बोल रहा हूँ ये इट्स अ गेम, ठीक है। लोगों से खेला जाता है कि मैं आपके ऊपर बीफ करूंगा, आप मेरे बारे में बोलोगे, जनता में हमारा नाम चलता रहेगा, कोई हमको सपोर्ट करेगा, कोई आपको सपोर्ट करेगा, हमारा नाम एंड तक रहेगा जब तक हम रहेंगे। आपको ये चीज नहीं पता, पर मैं ये चीज देख के बता सकता हूँ, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो, कई बार जैसे बादशाह के मुंह से निकल भी गया था, मैं हनी पाजी को कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरा भाई है, बट बाद में फिर अभी उनका एक बीफ आ गया, है ना। जो भी है, अब लोगों के मन में जो ये सारी चीजों में देखते हैं, करते हैं, क्योंकि मैं तो गाने का बहुत शौकीन हूँ, मैं तो सारे गाने लगभग सुनता हूँ। तो ये बात है, आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। पर अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आप देखो, अभी बादशाह ने बहुत से लोगों को डोनेट किया, बहुत सारी चीजें कि आपको सोसाइटी को देना पड़ेगा। अगर आप हनी सिंह को देखोगे तो उनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा, ठीक है। आप उनका वाइफ से भी उनका हो चुका है डाइवोर्स, और उन्होंने कुछ ऐसा किया भी नहीं है सोसाइटी, वो 6 साल के लिए डाउन रहे अपने लाइफ में। वरना आज अगर वो पहले जैसे हनी सिंह होते 10 साल पहले, अगर वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ते, तो आज वो मेरे हिसाब से इंडिया के टॉप के होते, हो सकता है वो इंटरनेशनल स्टार भी बन सकते थे। पर वो 6 साल उन्होंने अपना बर्बाद किया,
अल्कोहल में, नशे में, ठीक है, ये सारी चीज़ों में। तो आपको गलत संगत में भी नहीं पड़ना और आपको इंसान अच्छे रहना है, देने की। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं ये सारी चीज़ क्यों लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आप टॉप पे गए, बट आज भी आपके, मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है, आप जैसे बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं पर लोगों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। जैसे सलमान खान को अगर आप देखोगे तो बीइंग ह्यूमन करके उनका है, ना जाने कितने लोगों के उन्होंने ऑपरेशन कराए हैं, कितने लोगों की सर्जरियां कराई हैं, कितने भूखे को डेली वो खाना खिलाते हैं, उनका खुद का वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो आपको देना पड़ेगा, आप समझ रहे हो। जिस दिन आप ये सोचोगे यार पैसा मेरा है, बस मैं बैंक में घुसाता चला जाऊँ, तो फिर आप टॉप पे तो पहुंच जाओगे, पर हो सकता है फिर आप डाउन चले जाओ। आज बादशाह के पास मैं ये बता सकता हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे ज़्यादा पैसा है, ठीक है, पर उतना आपको दिखेगा नहीं। आप इंडिया गॉट लैटेंट चल रहा है, वो अपने ऊपर जोक्स ले रहे हैं, वो मजा ले रहे हैं जिंदगी का, देख के आपको लगेगा ये लोग काफी फ्रेश है ना, अगर आप इस तरीके से देखोगे तो, क्योंकि वो लाइफ को एंजॉय किए। लोगों को अभी हाल ही में कुछ लोगों को उन्होंने पैसे भी बांटे, तो बहुत सारी चीजें लाइफ में करनी पड़ती हैं, पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी एज ए जनता। आप पागल मत बनो लोगों के चक्कर में, ये सब अपने अपने पैसे बना रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा। मैं फिर हर चीज का एग्जांपल लेता हूं, मैं बोल रहा हूं कोई भी चीज को आप फॉलो कर रहे हो, आपको सिर्फ ये सोचना है आपको इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है। हाँ, अगर आप टॉप पे पहुंच गए, आप सेटिस्फैक्टरी लाइफ में कर रहे हो, तो फिर आपको जो टाइम वेस्ट करना है करो, पर ऐसे टाइम वेस्ट मत करो। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए। आप लाइफ में फिलहाल मेन मोटो सिर्फ पैसा कमाने का रखो, अपने आप को अच्छा इंसान बनाने का रखो, और इसके साथ साथ लोगों को देना सीखो, और ठीक ये सारी चीज़ आपको करनी है, और अच्छाई करते रहो, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में चलती है, तो मैं कभी कभी बोल देता, मेरा मन नहीं होता यहाँ आके बोलने का। अब जब वीडियो खत्म हो गया, मैंने आपको बता दिया, मेरी मर्जी है और आपकी मर्जी है सुनना ना सुनना, ये सब मेरी थिंकिंग होती है, ठीक है। पर यहाँ मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग पागल मत बनो यार किसी के चक्कर में, आप लोग अपना समय वेस्ट मत करो। आप किसी को भी अपना आइकन या तो अपना उतना बना रहे हो, तो आप ये देखो कि आपको इससे क्या मिल रहा है। आप पहली बात तो ये सोचना, अगर आपके घर में कुछ होगा तो क्या वो आपको कुछ देने आएंगे। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ किसी का यहाँ पे मीटिंग हुआ है ना, बहुत बड़े बड़े आजकल तो ये सब चल रहा है कि भैया मीटिंग पे बुला लिया, पागल की तरह लोग एकदम भीड़ बकरी की तरह वहाँ पे चले गए। मीटिंग उसको क्या बोलते हैं, गैदरिंग, एक जगह स्टेज खड़ा कर दिया और हजारों लोग बुला आ गए, वो खुद से आ गए। मैं बोल रहा हूँ कि आप फॉलो तो कर रहे हो, बट आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो। ये मैं तो बहुत एग्जांपल लिया, लोगों की भीड़ है, अनगिनत भीड़ है, ठीक है। आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो आप ये सोचो। आप जिसको अपना आइकन मान रहे हो, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करता हूँ, अगर आप उनके घर के पास जाके आप उनसे बोलोगे यार मेरे घर की थोड़ी तकलीफ है, कुछ पैसे दे दो, क्या वो आपको पैसे देंगे? उनका बॉडीगार्ड आपको लात मार के भगा देगा। ये मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि वो किसकी हेल्प कर सकते हैं, सीधी सी बात है भाई। इस तरीके से तो हजार लोग उनके पास आ जाएंगे। पर मैं ये चीज बोल रहा हूँ, आप क्यों अपना समय किसी के ऊपर भी वेस्ट कर रहे हो, किसी से भी क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हो। इन्फ्लुएंस उनसे हो जिनसे आपको कोई फायदा हो रहा है। लाइफ का पहला एम तो यही होना चाहिए ना। अगर आपको खुद का कोई फायदा नहीं है, आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, आपके घर में लाले पड़े हैं खाने के, आपके घर में प्रॉब्लम्स है, और आप दूसरे में जाकर के इतना सपोर्ट करें, तो आपको क्या मिल रहा है? मेरे को ये चीजें ना कई बार समझ में नहीं आती यार कि लोगों का दिमाग इतना कैसे बंद, इतना दिमाग क्यों है। लोग क्यों नहीं अपने तरक्की के ऊपर देख रहे? आप जापान में जाओ, लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं। बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं, आपको पहले अपने आप को वो करना पड़ेगा। पहले अपने ऊपर तो सोचो भाई, मैं कैसे समझाऊं, मेरे को नहीं पता। मैं बस इतना बोलता हूं कि पागल मत हो जाओ। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, सब अपनी मेहनत से ऊपर बढ़े हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो ये सारी चीजें करो। तो यार आजकल के यूथ ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, मेरे को कुछ खुद को नहीं पता, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे तो समझ के परे हैं, ठीक है। और इंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, टाइम पास के लिए कर सकते हो, पर वो टाइम पास के लिए आपको ये याद रखना है कि वो समय आपके पास दोबारा नहीं आएगा। कोई एक बार जो समय चला गया वो चला गया। उस टाइम पे अगर आपने कुछ नहीं किया तो 10 साल बाद आप पछताओगे, ठीक है। बहुत सारी अब जैसे केसेस चल रहे हैं, जैसे चहल का केस चल रहा है। अब मैं कल ही सिंस बंदे ने बोला था, तो मैं तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ता, मैं उनका देख रहा था पॉडकास्ट वगैरह जो भी चलता है। तो जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने बोला कि ये मेरे से मीट किए और बोला कि सैटरडे को मेरे से मिल लो, और सीधा 1-2 महीने में प्रपोज कर दिया शादी के लिए। तो आप मतलब आप समझने की कोशिश करो यार कि, और इस पर मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखे, तो बस यही था कि लोगों ने पहले ट्रोल किया आपके चहल को, बिकॉज वो गुड लुकिंग नहीं है लोगों की नज़र में, ठीक है। कि आपकी शादी इसलिए हो गई क्योंकि आप सक्सेसफुल थे, वो आपसे शादी नहीं करती अगर आप मान लीजिए कि गरीब होते तो, ठीक है। अब भैया जब आपको लोगों की बात सुननी नहीं थी, तो अब मतलब ये सारी भसड़ में कभी जिंदगी में मत फंसो। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, मैं नहीं समझा सकता, मैं बहुत ट्राई करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें बोलने का। ब्यूटी के चक्कर में मत पड़ो, इससे बेटर है एक ऐसी लड़की से शादी कर लो जो आपको सपोर्ट करे लाइफ में, है ना। मतलब मैं नहीं बोल रहा, मैं फिर यही बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सब मतलब या तो आपको हानि बोलना चाहिए था, जब 1-2 साल में आप डाइवोर्स के केस में आ गए हैं, अब एलिमनी का सुनने में आ रहा है, तो आप क्या सीख रहे हो? आपको ये सीखना है यार कि इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। इससे बेटर है कि आप एक मतलब छोड़िए यार, ये सब चीज़ मैं आपसे नहीं बोल सकता। मैं बस लड़कों को बस यही बोलना चाहूँगा यार, आप जिस दिन सुधर जाओगे आपकी जिंदगी अपने आप सुधर जाएगी। आप अगर उन सब चक्करों में पड़ोगे जिन सब चक्कर से आपको कोई बेनिफिट नहीं है, मैंने लोगों की जिंदगियां बर्बाद होते देखिए, मैं आपको भी यही बोलूंगा आपकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप अगर सक्सेसफुल हो, एक लाइफ में एक इंसान को कुछ नहीं चाहिए, मैं वही बता रहा हूँ, पैसा चाहिए। ऐसा नहीं, आप देख लो रतन टाटा जी अनमैरिड थे, सलमान खान अनमैरिड है, ठीक है। अभी अगर आप लड़कियों में देखो तो मिताली राज अनमैरिड है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हरमनप्रीत कौर अनमैरिड है, ठीक है। चमारी अट्टा पट्टू अनमैरिड है। तो ये सब बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में। क्या मैरिड होना ही सब कुछ है ये आपको सोचना है? क्या लड़की के पीछे या लड़के के पीछे भागना ही सब कुछ है? नहीं, आपके पास प्राइम एग्जांपल है, आप समझ रहे हो ये सारी चीज़ों को। तो ये चीज़ आपको लाइफ में समझनी है, ठीक है। सब चीज़ लेके चलिए, जो होना होगा वो हो जाएगा। अपनी कमियां हैं मैं मानता हूं, पर लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं। बस एक बात याद रखिए, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ आपके आप से मतलब होना चाहिए। आपके घर में क्या प्रॉब्लम है वो आप ही को सेटल करना है, ठीक है। वो और कोई सेटल करने नहीं है। सबके घर में भसड़ होती है। अगर अभी मैं ऑडियो दे रहा हूं तो आप सोच रहे हो यार आप तो बहुत ही परफेक्ट हो, नहीं, मेरे घर में भी भसड़ चलती है, ठीक है। पर मैं यहाँ कर रोना नहीं करूंगा कि ये हो गया वो हो गया। प्रॉब्लम सबके लाइफ में है। किसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है वो
आपको ही सेटल करनी है। आप समझने की कोशिश करो, सबके लाइफ में बसर चल रही है। कोई हर आदमी जो टॉप पे बैठा है या लो पे है, सबके डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, वो आपको बताया नहीं सकता है ना। आप समझने की कोशिश करो। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, मैं जो ऑडियो दे रहा हूँ मेरे भी घर में बसर है ना, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट ये चीज़ें आपको समझनी है, पार्ट लाइफ का हिस्सा है। बट अगर आपके पास पैसे होंगे तो एक हैवी स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। आपको इस बात का मलाल नहीं होगा यार आज से मैं 5 साल पहले क्या कर रहा था। ठीक है, आप वो समय वेस्ट मत करो, कुछ ट्राई करो लाइफ में कुछ अच्छा करने का, अच्छा हो जाएगा। मैं बस हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ। मैंने ये सारी जो ऑडियोज दिए आपके भले के लिए देता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लाइफ में कोई एक एम बनाओ, उसको अचीव करो। ठीक है, इसके अलावा आप और किसी भी चीज़ों में ध्यान मत दो। लाइफ में बसर चलती रहेगी, बट आपको हर रोज जलना है, हर रोज चलते रहना है। एक दिन अगर आप मंजिल तक पहुंच जाओगे तो आपकी लाइफ ठीक ठाक तो हो ही जाएगी। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में मैं बता रहा हूँ जो आने वाले टाइम में और डिफिकल्ट होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें जो आपकी आंख के सामने होंगी। ठीक है, तो चलिए अभी करना चलो।